सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू मिनन नार वलो बिश्शक्कि तमरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फजल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को हमने ये बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा के तहत कि रूए ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो। वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा। ये आयत आपके सामने मैंने तिलावत फरमाई थी। बरकत के लिए सूरह अल बक़रा तीसरा सिपारा आयत करीमा मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम के सामने फरमाया, मेरे सहाबा जिहाद के लिए निकलना है, कुफ़ार से हमने जंग करनी है, आप हस्बे तौफ़ीक अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मैंने पहले कई बार अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला पैसा देता हर बंदे को है लेकिन लेता हर बंदे से नहीं है। देता सबको है लेकिन वापस सब से लेता नहीं है। जिसको तौफ़ीक देता है, जिस पे राज़ी होता है, वापस अल्लाह ताला उसी से लेता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी बहुत अमीर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप 4000 दिनार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के पेश किए। अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब मेरे पास 8000 पड़े थे तो मैंने 4000 घर वालों के लिए रखे हैं और 4000 जो हैं कि ये मैं आपके लिए ले आया हूँ और पेश कर दिए मेरे लिए, आप कबूल फरमा लें। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बस मैंने कबूल कर लिए, अल्लाह इनमें भी बरकत दे और जो घर वालों के लिए रखे हैं अल्लाह उनमें भी बरकत दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे ग़ुलामों ग़ज़वे तबूक पर आप जानते हैं कि अखराजात हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए। अर्ज़ की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 ऊँट साजो सामान के लदे हुए। कुर्बानी का लोग जानवर ख़रीदना हो तो पूरे महल्ले में ऐलान होता है, हमने जानवर किया है। इसे कितने होते हैं? 7। शो में पावर शो, रियाकारी, दिखलावा, इल्ला माशाल्लाह। ये एक जानवर नहीं दे रहे भाई, 10 नहीं, 100 नहीं, 300 और सामान के लदे हुए ऊँट। अल्लाह के महबूब मैं ये पेश कर रहा हूँ, आप कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, उस्मान आज के बाद जो भी तू अमल करेगा तेरा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है, रद्द नहीं होगा। और मैं मुस्तफ़ा तमाम सहाबा और बकर को एक बार फरमाया, बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बकर फिल जन्ना, उमर बाग को एक बार फरमाया उमर फिल जन्ना। उस्मान गनी वो हैं जिनको अल्लाह के महबूब ने अपनी ज़िंदगी में 6 मरतबा खुशखबरी सुनाई, उस्मान आप जनती हो। आयत करीमा का नज़ूल में अर्ज़ कर रहा हूँ।
एक रिवायत में आता है ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाजिल हुई है कि आपके पास सिर्फ 4 ही दिरहम थे, आपने एक दिन को सदका कर दिया, एक रात को, एक छुपा कर, एक एलानिया। 4 ही दिरहम 4 ही दिनार के आप मालिक थे, आपने अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर दिए। तो ये 3 सहाबा के बारे में रवायात मौजूद हैं, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कि आपकी शान में ये कुरान नाज़िल हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकू मिनन नार वलौ बिशक्कि तमरा, लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, चाहे एक चुहारा या एक कुजूर ही अल्लाह के रास्ते में सदका क्यों ना कर लो। एक कुजूर या एक चुहारे का सदका अल्लाह की बारगाह में करके, इत्तकू मिनन नार वलौ बिशक्कि तमरा, फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, महफूज कर लो। अल्लाह फरमाता है इन्नमा सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन, आपके सदकात के जो हकदार हैं वो कौन हैं? फ़ुक़रा और मसाकीन लोग हैं। इन्नमा सदक़ात 10वां से 12 है, इन्नमा सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन, कि फ़ुक़रा और मसाकीन लोग जो हैं कि वो आपके सदकात के ज़्यादा हकदार हैं, ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। फरमाया वइन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम, कि अल्लाह फरमा रहा है कि जब भी सदका करो तो खुफिया करके, छुपा कर अपना जो नफली आपका सदका है उसको अदा करो। अकाबिरीन जो थे, असाफ जो असलाफ जो थे हमारे बड़े लोग, वो जो पैसे देने होते थे किसी फ़कीर के कपड़ों के साथ बांध देते थे, पता ही नहीं चलता था कपड़े कौन बांध गया। भाई आई देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी आपने गरीबों के घरों में खाना पहुँचाया, किसी को नहीं पता चला हमारे घर में खाना कौन देता है। जब आप दुनिया से गए तो गरीब उठे तो देखा कि सेन में तो कोई चीज़ ही नहीं पड़ी हुई। फिर पता चला कि आहा, आज हमें पता चला हमारे घरों में राशन पहुँचाने वाला इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला। हम पहली बात है किसी को देना ही नहीं है, अगर दिया उसको इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो आइंदा नहीं आएगा। फ़ोटो भी बना लिया हमने उसका, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत ही दे। रमज़ान शरीफ का महीना था, 2-3 साल पहले तो मैं 502 चौक से मोटरसाइकिल पे आ रहा था। अभी इफ्तारी को 10-15-20 मिनट रहते थे, तो वो लड़के से उन्होंने एक जूस या इस तरह चीज़ें बना के तो वो ज़बरदस्ती ना किसी न किसी बंदे को दे रहे थे। ये मैं मेरे रसूल पे बैठा हूँ, मैं आपको बात अपनी सुना रहा हूँ। तो मैंने ब्रेक नहीं लगाई, लेकिन एक आगे बढ़ा, दूसरा बढ़ा, वो ज़ोर ज़बरदस्ती बंदे को पकड़ लेते थे। और वो जूस का डब्बा, ठीक है जी आपका रोज़ा है, आप जा रहे हैं, तो कहने के बावजूद यार कि मेरा तो गाड़ी करीब है, मैं पहुँच जाऊँगा, उन्होंने मुझे डब्बा दे दिया, लेकिन साथ ही तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे डाल दी। बात समझ आ रही है आपको? अब लाज़मी बात है, 2 अहबाब होते हैं, आपने तस्वीर देखी, इन्होंने देखी, तो आपने वही तस्वीर फिर मुझे व्हाट्सएप कर दी, यार कारी साहब आप वहाँ खड़े हो के यार जूस ले रहे हो। एक बात है ना, वो इंसान की कोई इज़्ज़त नफ्स भी होती है भाई। मैं कहता हूँ वो आपकी इफ्तारी, वो आपकी सहरी, वो आपका आटा, वो आपका पैसा, हैं जी, ये चीज़ें जो आप ज़बरदस्ती लोगों से चंदा लेते हो मिलाद का, ज़बरदस्ती रोक के और सबीलें लगा के ज़ोर ज़बरदस्ती उनको पिलाते हो, ओ भाई ये कोई ऐसा इस्लाम में कोई नहीं है। भाई ठीक है आपने लगाई है, सवाब है, जिसने पीने होगा खुद पी लेगा, हैं। अब आप मस्जिद में आए हैं, जिन्होंने खिदमत करनी है उनको नहीं पता मस्जिद के खर्चात होते हैं, 150 देना है, अपनी मर्ज़ी से दे देगा। एक बंदे के पीछे ही पड़ जाना, या जिसको देना उसको इतना जलील करना कि आइंदा वो नाम ही न ले, है जी। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये इस तरह लोग करते हैं भाई। हमारी माएँ बहनें लाइन में लगी होती हैं, तो देने वाला वो मूँछों के साथ खेल रहा है, वो मोबाइल के साथ खेल रहा है, सेल्फी हो रही है। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मेरी और आपकी बेटी को इस लाइन में लगना पड़े तो फिर, मेरी और आपकी बहन को इस लाइन में लगना पड़े तो फिर
मेरी और आपकी अल्लाह ना करे बीवी को इस लाइन में लगना पड़े, तो फिर अगर हमने ये सोचा होता तो ये नौबत ही ना आती, ये नौबत ही ना आती। हम तो शो मिनट के लिए करते हैं, कैच कराते हैं। वैसे अब यूँ इलेक्शन करीब आएंगे, सियासी सारे जनाजे पढ़ेंगे, हर कुल में जाएंगे, हर फैते पे जाएंगे। तो क्या पहले 5 साल फौतियाँ नहीं होती रही, आप इधर नहीं थे? अपने आप को कैच कराना। अब हर बंदा मौके की तलाश में होता है कि मौका मिल गया, बस इसको कैच कर लो जी। आपको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमने आपको कभी भी किसी फ़िरके की, भाई हम या रसूल कहने वाले हैं, उसमें कोई शक तो नहीं है ना, गोला शरीफ के मुरीद हैं, गौसे आज़म के मानने वाले हैं, दाता अली जुवैरी के मानने वाले हैं भाई हम। लेकिन आपको कभी मैंने ये नहीं सबक दिया कि आप बरेलवी बन जाओ, आप ये करो वो करो। जब भी मैंने आपको कोई उन्वान रखा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म रखा है, और इस्लाही उन्वान बड़ी तैयारी करके आपके सामने रखा है कि ये है भाई अल्लाह का कुरान। जो बंदा अपने आप को सुधारने की कोशिश न करे, कहे बस मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, जो उसका दिल करे मान ले, जो दिल करे छोड़ दे, इस चीज़ का इस्लाम नाम नहीं है भाई। शरीयत अमीर के लिए, गरीब के लिए, मुरीद के लिए, पीर के लिए, सब के लिए शरीयत मुस्तफ़ा बराबर है। मैं दाढ़ी छोटी करा लवा तो आपसे मौली साहब की मुठ तो घट दाढ़ी है, तो आप क्यों ना रख दे भाई? सवाल दे पाता बाबियों को पूछो तुम क्यों ना रखते, कौन को शादी करनी ने के प्रोग्राम है, थोड़ा पिछली उम्र कबर टंगान यार क्यों ना रख दे, बारी है। मौली दी छोटी हो जाए तो हर बंदा फतवा देंदा, मौली साहब सिर नंगा हो हर बंदा यार मौली साहब सिरों नंगी फिर दें पे यार, तो क्या बाहर रोड जा रहे सन हैं जी, तो तुम सिरों नंगी नमाज ही पढ़ छोड़ो, सो पूछना ली कोई नहीं भाई। शरीयत सब के लिए है ना, बात मेरी समझ आ रही है? बात शरीयत सब के लिए है, मौलवी के लिए नहीं है। जितना अल्लाह के महबूब का कलमा मौलवी साहब ने पढ़ा है उतना आप ही ने पढ़ा है भाई। हम कहते हैं भाई ये शरीयत मौलवी साहब के लिए है, और हम बड़ी मारत के साथ, मैं बात लंबी हो जाएगी, अपनी 2-4 बातें करके जुम्मा इंशाल्लाह पढ़ते हैं कि ज़िंदगी इतनी सी है। कल भी एक बंदा डिफेंस रोड पे सवारी लेके आया लाहौर से, सवारी को उतार के वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था, यहाँ पर ही फौत हो गया। पर लाहौर से सवारी लेके आया, यहाँ उतारा, सवारी को पैसे लिए, और असर के ना टाइम ना, तो वो गाड़ी भी रिवर्स करके चलो यार वापस जाता हूँ, सवारी उतार दी है, तो यहाँ पर ही उस बंदे की फोमा उतार दी। ये है ज़िंदगी जिसके लिए मैं भी बड़े हाथ मार रहा हूँ, आप भी मार रहे हो। सरकार ने फरमाया दुनिया जीफतन व तालिबुहा किलाबा, कि दुनिया मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। ये हुजूर का फरमान है। कुछ नहीं जाना लाल, दुनिया में आए गुस्ल किसी ने दिया, जाएंगे तो फिर भी कोई देगा। ये हमारी औकात है। दुनिया में आए तो नंगे आए थे, जाएंगे तो मुकद्दर की बात है 2 चादरें नसीब हो जाएंगी। बस ये है मेरा और आपका सरमाया। एक शमा जला लो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। कि अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो भाई, फिर क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यबुल ला यक़बलु इल्ला तय्यब, अल्लाह पाक है और अल्लाह ताला पाक को ही पसंद करता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो बंदा नापाक पैसा अल्लाह के रास्ते पे देता है और उम्मीद रखता है कि अल्लाह मुझे सवाब देगा, उस बंदे की मिसाल ऐसी है कि कपड़े पहले ही नापाक थे, उसने छोटे पेशाब के साथ उनको धो के और फिर समझता है कि मेरे कपड़े पाक हो गए। यही है लोगों का, एक देख दे दी मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं बड़ी 11वीं शुरू करता हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं मिलाद करता हूँ जी, फिर मैं स्टेज लगाता हूँ, फिर क्या होता है मैं आशिक़ रसूल हूँ। ये इश्क इतना जल्दी नहीं बंदे मिलता भाई, ये इतना आसान नहीं है। ये बड़ियाँ लम्हियाँ मंजिलान। पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह पुत्र पैदा या बाबू जी 1899, तो लोग आख्या किबले आलम पीर मेरी शाह साहब मुबारक होवे जी, मुबारक होवे। और फरमाया केड़ी गल दी मुबारक दे रहे हो? जिन्हें बस अल्लाह ताला सो पुत्र दिता तो इस गल दी मुबारक दे रहा। तो फ़कीर का जवाब सुनो, आपने फरमाया कि मैं समझा कि आज मैंने मेरा रब मिल गया, कि मैं समझा कि आज मेरा रब मुझे मिल गया, आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। हालांकि बाबू जी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदाइशी वली थे, तो जब मेरा शरीफ वाले पीर साहब आए उन्होंने फरमाया मेरे अली आप लोगों से तो मुबारकबाद नहीं ले रहे, लेकिन मैं देना चाहता हूँ कि आज आपके घर वो आ गया है जो अल्लाह अल्लाह करने वाला आ गया है।
उनको आपने फरमाया ख्वाजा नूर मुबारक, आपने फरमाया खैर मुबारक, खैर मुबारक। हैं जी, बात यह है कि मुख्तसर सी ये है ज़िंदगी भाई, गुजर जाएगी। एक लम्हे के लिए आप पीछे दिखाएं। कल की बात है, बचपन था, पढ़ते थे, 5वीं में गए, 8वीं में गए, मैट्रिक गए, कॉलेज गए, मंगनी हुई, शादी हुई, नौकरी हो गई, रिटायर हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए। हाँ जी, एक कहानी जी बंदे नज़र आती, ख्वाब नज़र आता, तो यह एक वजह है। तो हुण जो हालात बने हैं ना, इन तो बड़ी मुश्किल है कि जनाजे तो भी आ सुन, तो पिछे दुआ भी कर सुन या कुछ पढ़ सुन, बहुत मुश्किल है। ये मुकद्दर नसीबां दी गल है। पर कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ही कोई ना कर ली है। क्या ख्याल है? अपनी ज़िंदगी के अंदर ही कोई ना कर ली है। भाई मौला अली ने फरमाया, जो बंदा दुनिया से चला गया, एक बंदा पीछे एक बार कहे सुबहान अल्लाह और उसका सवाब दुनिया से जाने वाले को साले सवाब कर दे, तो मौला अली फरमाते हैं पूरी दुनिया की हुकूमत उसको दे दो, वो खुश नहीं होगा जितना एक बार सुबहान अल्लाह कह कर आपने सवाब भेजा है वो खुश होता है। तो ये है सिलसिला। बहरहाल बात करने लगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की, 20 मिनट हमारा टाइम रह गया है। बातें फिर छिड़ती हैं तो फिर गुजरती है ना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, पूरी दुनिया के मशरक़ से मगरब, शुमाल से जनूब। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ठीक है ना। बड़ा तफसील के साथ जिक्र है आपका कुरान पाक में। एक बंदा आपका जानने वाला था, लाजमी बात है आपकी बरगाह में उसका आना जाना था, आप जानते थे उसको। तो एक चील ना, इसने आके आपकी बरगाह के अंदर शिकायत लगाई। अर्ज़ की अल्लाह के नबी मेरी छोटा सा काम है, ये तो फरमा दीजिए। आपने परिंदे को कहा कौन सा काम है? क्या फरमाया? कौन सा काम है भाई? उन्होंने कहा जी कि ये दरख्त है सामने, मैं अंडे देती हूँ, मैंने घोंसला बनाया हुआ है, और जब भी मेरे बच्चे होते हैं तो ये दरख्त का मालिक जो है ये बच्चों को उठा के ले जाता है। आपकी बारगाह के अंदर आई हूँ कि आप इसको मना कर दें। आपने उस दरख्त के मालिक को बुलाया, बुला के फरमाया ये तेरा मुकदमा है, ये कंप्लेन है तेरी, और वादा करके आज के बाद तू इस चील के बच्चों को नहीं उठाएगा। उसने कहा मैं वादा करता हूँ। आपने फरमाया वादा भी हो गया, और जिन्नात आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नात ताबे थे। आपने 2 जिन्नात की ड्यूटी लगाई, फरमाया दरख्त के पास जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अगर इसने 2, आपकी ड्यूटी है कि साल के बाद ये परिंदा फिर अंडे देगा, फिर बच्चे निकालेगा। अगर इसने उठाने की कोशिश की ना, तो आपने इस बंदे के 2 टुकड़े कर देने हैं, और एक को मशरक फेंक देना है और एक को मगरब फेंक देना है। अल्लाह के नबी ने ड्यूटी लगा दी, ना समझो पहरेदार खड़े हो गए। साल गुजर गया, अब चील ने दोबारा अंडे दिए, और अंडे दे के उसने अपने बच्चे पैदा किए। अब मालिक फिर आ गया दरख्त का। मालिक डाढ़े होंगे ना, जेड़े किराएदार रह रहे हो, अल्लाह ताला सुहा सारे अपने छत नसीब फरमाए, कहीं का मुताज ना करा अल्लाह ताला। बीबी पाक दा सदका, ये बड़े जालम होंदे ने। इल्ला माशाअल्लाह बिल अपना देना होंदा तो ये जो बाहर निकलते आते थोड़ी तो लैट आन है। और भाई लैट आन है, तुसा किराए नाल मतलब है, थोड़ा लैट नाल मतलब नहीं, बिल इन्ना देना। भाई तुसा मेहरबानी करो, तुसा दरवाज़ा बंद कर सो, बाबे री आख सुनो दरवाज़ा ज़रा रास्ता बंद किया करो, ख़राब हो वैसे। इस तरह ही है ना, मैं गलत सचियाँ करना ता ही मैं चंगा ना लगता मौलवियाँ। क्या ख्याल है? इस तरह ही है ना। तो दुआ करो कि अल्लाह ताला कहीं का मुहताज ना कराए, जिन्हों के घर ने इन्हें होर दिया राणा नसीब कराए, तो जिन्हों के बच्चे तो बच्चियां के अल्लाह घर कोई नहीं ना। मैं दुआ करना कि बीबी पाक का सदका अल्लाह ताला उन्हें इसी साल अपना घर अता कर दे, ताकि मुताजी बहु डाढ़ी। मियाँ साहब फरमाया सबा बुरियां चीज़ों कोलो बुरी चीज़ गरीबी, कण करके लंघ जाते रिश्तेदार करीबी। बंदा गरीब हो तो कोलो लग पैंदे, आने असीं जानते को ना, साड़ा कोई लगता ही कोई नहीं। तो पैसे होन तो परू डखाना मला लाते ने, उस्ताद जी वो ये तो मेरे नाल पढ़ता रहा, वो साड़ा चकवाल का वो के ना उस इंडिया का वजीर मनमोहन सिंह है ना, पहले वो चकवाल गए स्कूल पढ़ता रहा।
वो एक दफ़ा आया तो वो जेडे बाबे स्कूल नहीं भी गए वो कहें असं इस पढ़ते रहे हो और चलो पढ़ते रहे हो फिर क्या हो गया सिख नाल ही पढ़ते रहे हो क्या हो गया कोई गौस पास थोड़ी मुलाकात नहीं हुई ना गल है कि खाना मिला लेकिन पैसे आ वजन तय पैसे आ वजन फिर अमीर बंदा गल करता तो लोग कहते BP हाई हो गया है तो गरीब कहता आने यार ये है ही पागल फिर अमीर खारो शवत आने इसको एलर्जी है तो गरीब है फिर के खुरक बन पैंदी है यानी कि वो पैसे नाल साढ़े अल्फाज चेंज हो पैंदे तो मौलवी साहब भी चेक कर लेंगे पैसे वाला नाथ खान भी चेक कर लेंदा बंदा पैसे वाला ये शेर इन्हों की नज़र जा रहा जी ये इन्हों की नज़र जा रहा ताकि मैं इन्हों का नाम लै सा उठ के अगा आस पैसे सट सुन ना तुस मेहनत तो पैसे सटने मेहनत अल्लाह की किताब है दुआ जाना की सरदार किताब है तुसी मुहब्बत करते हो अल्लाह ताला सुहा इज्जत दे है अल्लाह ताला मेरे सीने अता की मेरे सही खजाना काफ़ी है बा मालिक ना ना वो दरख्त का मालिक भूल गया चील ने अंडे दिए फिर बच्चे फिर वो मालिक आया उसने उठा लिए चील दोबारा आ गई अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर कि आपने फरमाया था अब इसने वादा किया ये नहीं आपके बच्चे उठाएगा मैंने 2 जिन्नात की ड्यूटी लगा दी है अल्लाह के नबी इसके बावजूद मेरे बच्चे ले गया है और माँ होंगी है ना तुसी तो असी प्यो बैठे हैं बच्चे मार रहे हैं लेकिन माँ आप मारा तो और गल है प्यो नहीं मारन देती क्या ख्याल है और माँ होंगी है ना जी ये मामा का दिल अल्लाह ताला प्यो दिता होंगे फिर प्यो पता होंगे कि यह दर्द के होंगे देखो अल्लाह की शान माँ गिला लैक आई अल्लाह के नबी मेरे बच्चे ले गया है अल्लाह के नबी ने उस दरख्त के मालिक को बुलाया फरमाया मेरे साथ वादा नहीं किया था जी वादा किया था भूल गया था बच्चे उठा लिए आपने जिन्नात को बुलाया फरमाया आपकी ड्यूटी नहीं थी कि इसको बच्चे नहीं उठाने देने मैंने कहा था अगर बच्चे उठाए तो इसके 2 टुकड़े कर दो एक मशरक में फेंक दो एक मगरब में फेंक दो आपने ये काम क्यों नहीं किया अर्ज़ की अल्लाह के नबी वजह यह है कि जब ये घर से निकला था ना तो इसने एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका कर दी थी एक रोटी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी थी हम तो इंतज़ार में थे इसने चील के बच्चों को उठाया हमारा इरादा था कि इसके जिस्म के 2 टुकड़े करके एक मशरक में फेंका जाए एक मगरब में फेंका जाए लेकिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और जिब्रील अमीन ने हम दोनों को एक को उठा के मशरक में फेंक दिया एक को मगरब में फेंक दिया इस तरह ये हमसे बच गया तो आपने फरमाया नौजवान आज अगर तू बच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि रोटी का जो तूने सदका किया है उस वजह से तू बचा है वरना तेरे बचने की कोई चांस नहीं कोई सूरत नहीं थी तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू मिनन नार वलौ बिशक्कि तमरा फरमाया एक खजूर एक चुहारा इसका सदका ही करके ना अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो ये हदीस है जो लोगों ने हम मौलवियों के खिलाफ रखी हुई है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ लाजमी कर लोग डाढ़े ना जी फिर डाढ़े तो वह पंजाबी 7 20 का 100 होंदा फिर डाढ़े ना मुकाबला नहीं होंदा बेचारे लोग जिसका कोई वस न चला फिर मौलवी तो होंदा ही है ना जी उस तो बंदा अपनी कौड़ काढ़ ही सकता सोशल मीडिया पे भी आपने ये हदीस देखी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया तो अर्ज़ किया बारी ताला इससे भी ज़्यादा तूने किसी मजबूत चीज़ को पैदा किया है तो अल्लाह ने फरमाया लोहा है फिर जब सवाल किया गया या बारी ताला इस लोहे से ज़्यादा कोई मजबूत चीज़ है तो अल्लाह ने फरमाया आग है या अल्लाह आग से ज़्यादा कोई मजबूत चीज़ है तो अल्लाह ने फरमाया आग से ज़्यादा है पानी है पानी से ज़्यादा कोई मजबूत चीज़ है हवा है या अल्लाह हवा से भी ज़्यादा कोई मजबूत चीज़ है अल्लाह ने फरमाया हाँ वो मेरे महबूब का उम्मती है जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करता है उसका सदका इन सब चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर होता है
ये तो वैसे तो लोग अपनी गल जोड़ते हैं ना, शेख साहब भाई पहाड़ ताकतवर है तो फिर फलाना तो फिर फलाना, तो आखिर तो साढ़ा नाम लेने कि मौलवी सदका खावे ने जी, इस तरह है ना। बहरहाल बात यह है कि ये लोगों का मजाक अपनी जगह, लेकिन जो अल्लाह के महबूब का फरमान है वो मैंने आपको सुना दी है कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। सदका अब ये नहीं कि लाजमी आप जनाब हज़ारों में हो। मैं हमेशा आपको एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ, वो क्या, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप बकरे का सदका करें। काला बुजुर्गों ने कहा है, वरना सफ़ेद भी हो कोई और कलर भी हो तो उसमें कोई मसला नहीं है कि बकरा काला ही हो सफ़ेद भी हो तो सदका हो जाता है। लेकिन इतनी गुजारिश है कि साल में अगर एक बार भी करो तो बकरा ऐसा करो ना, कम से कम 5-8 किलो गोश्त तो निकले। आजकल लोग सदका उन छोटे बच्चों का देते हैं, यकीन माने कि जिन पे छुरी चलाते हुए कसाई को भी वो तरस आता है कि यार ये बच्चे दूध पीते बच्चे हैं जी। कोठी बना लेनी करोड़ रुपए दी, आज मेरा इफ्तिताह हो जी, आज सदका कितने 5,000 तक बकरा तक हो जी, 5-6 हज़ार तक। खुदा का वास्ता ना करो भाई, नहीं ताकत तो ना करो, लेकिन अगर करना है तो कम से कम यार वो छोटा बच्चा दूध पीने तो ना करो ना यार। इस तरह तो है ना भाई, कुछ ना कुछ तो इंसान को करना चाहिए। देखें और उमर रज़ी अल्लाह ताला गुलामों को आज़ाद कर देते थे, जो नमाज लंबी पढ़ता था सही पढ़ता था। ये कैसे हो सकता है उमर पाक को पता ना हो? बंदा कहता है उमर पाक गुलामों को पता लग गया है। ये आपकी कमज़ोरी है कि जो नमाज सही पढ़ता है ना, लंबी करके ज़रा सही इत्मीनान के साथ आप उसको आज़ाद कर देते हो। ये सारे इसी वजह से नमाज पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आप मुस्कुरा के कहने लगे चलो उमर को धोखा दे रहे हैं, ये कहना चाहता है। कहने लगा हाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको धोखा दे रहे हैं। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया चलो अल्लाह के नाम पे धोखा दे रहे हैं ना भाई, अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं ना, पता तो आपको सब कुछ था भाई। बात अर्ज करने का मकसद ये है कि आपका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ है। आपका इरादा क्या है, आपकी नीयत क्या है, आप किस इरादे से दे रहे हो। आप कुरान पाक में आपने बेशुमार मरतबा ये आयत करीमा पढ़ी, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाता है कि अय्याम घूमते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। एक खावंद और बीवी दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं। एक मांगने वाले ने आके सवाल किया तो खावंद दौलत के नशे में था। बंदा जब दौलत के नशे में होता है तो बूट उसने पहने होते हैं पाँव में, उतारना गवारा नहीं करता। वो मोची कहता है इसी तरह पॉलिश कर दे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन इंसानियत होती है भाई, अगर उस बंदे का पेशा है वो गरीब बंदा है तो जूते तो उतारो। आपने भी कई लोगों को देखोगा कहते हैं ऐसे ही पहने जूते जनाब पॉलिश कर दो हमें। तो जब अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी डाढ़ी है भाई। अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ बड़ी डाढ़ी है भाई। अल्लाह पकड़दा ना तो फिर जनाब बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो ये सवाल हुआ, टाइम बड़ा थोड़ा है, तवज्जो करना आखिरी 5-7 मिनट। तो दौलत के नशे में बंदा कहता है, बीवी कहती है मैं रोटी दे हूँ, बाहर मांगने वाला है, अल्लाह के नाम पे मांगने वाला है। वो कहता है ये काम नहीं करते, रोज़ मांगने के लिए आ जाते हैं। बीवी बेचारी उठी और उठ कर जाके उस सवाली को वो एक रोटी दे आई, एक रोटी दे आई। उसके अल्फाज अच्छे नहीं थे। अब दिन ब दिन उसकी गुर्बत शुरू हो गई, हत्ता कि अपनी बीवी को तलाक देने पे मजबूर हो गया। भाई मैं खर्चा फोल्ड नहीं कर सकता। उसने तलाक दे दी। इद्दत गुजरी, कुछ अरसे के बाद उस लड़की का रिश्ता आया, घर वालों ने दोबारा शादी कर दी। वो अपने खावंद के साथ बैठ के खाना खा रही है। फिर जनाब दरवाजे पे दस्तक आई, पूछा मन दक्कल बाप, दरवाजे पर कौन है? भाई अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दो। वो लड़की बड़ी नेक थी, उसने दस्तरखान से रोटी उठाई और उठा कर देने गई। जब सवाली को देखा तो बेहोश हो गई। पानी का छिड़काव किया गया, उसको होश आया। पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह के इज़्ज़त की कसम, ये वो सवाली है जो साबका मेरा खामन था, साबका मेरा जो शोर था, ये वो सवाली है। तो इस खामन ने कहा मुझे पहचाना है या कि नहीं? उसने कहा नहीं पहचाना। उसने कहा अल्लाह के इज़्ज़त की कसम,
मैं वो फ़कीर हूँ जो उस वक्त आपके दरवाजे पे सवाली बन के आया था। उसके अल्फाज अच्छे नहीं थे, मुतकब्बिर था। अल्लाह की शान देखें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने उसको उठाकर मेरी जगह खड़ा कर दिया और मुझे अल्लाह ने उठा के उसके मकाम पे खड़ा कर दिया। फरमाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अय्याम घूमते रहते हैं भाई। जब अल्लाह के रास्ते पे खर्च करना है, सदका है, ज़कात है, फितराना है, फिदिया है, जो भी है, तो फिर बातें किस चीज़ की? ये अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जो एहसान करने के बाद जतलाते हैं, बंदा कहीं चौधी प्याली पिला दे, बंदा यार तक को यार मैं से चाय पिलाई है, तक को मैं से रोटी खवाई, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, और मैं बंदे को रिज़्क़ देता हूँ, उसका वहम गुमान ही नहीं होता। और बंदे कहते हैं हम खिलाते हैं, अल्लाह कहता है मैं खिलाता हूँ। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। और शुक्र करो अल्लाह ताला आपको देने वाला बनाया, अगर लेने वाला बनाता फिर क्या होता? बात तो ये है। एक दो बातें आज करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। ज़िंदगी है, मैं आपको पहले भी आज कर चुका हूँ कि मैं अपने वालिद साहब के साथ मोटरसाइकिल उन आडे ते ही खड़ा किया, चाबी जेबे पाई, यार दवाई लैन जा रहे हैं। तो 12 रबी अव्वल को दुनिया से चले गए, कल इंशाल्लाह उनका 40वां है। तो पता ही नहीं चला 40 दिन भी मुकम्मल हो गए, सदियां मुकम्मल हो जाती हैं। लेकिन इंसान बावजूद सब्र के, कल परसों वहाँ उधर एक दो मरीज़ थे, मैं फिर देखने गया AFIC में, तो वही बेड देखा तो फिर मुझे याद आ गया कि यार यहाँ ही हमारे वाले साहब दुनिया से गए, यहाँ पर हमने 11 दिन गुजारे। इंसान है, ज़िंदगी का क्या पता है भाई मेरी और आपकी किस मोड़ पे मुक जाए। अभी ये नमाजी लेट आए, मैंने पहले तमीज़ में बात आज कर दिया। कल बंदा डिफेंस रोड पे लाहौर से सवारी लेके आया, उतार के गाड़ी मोड़ी है, बंदा फौत हो गया, अटैक हुआ, बाद बंदा फौत हो गया। ये ज़िंदगी है। लेकिन एक दुआ ज़रूर मांगो, या अल्लाह मरना तो आज भी मरना है, कल भी मरना है, बस इतना करम कर दें, एक तो मरण तो बाद पक्की तौबा तौफीक दे दें, तो दूवी ईमान वाली मौत दे दें। बस भाई दुआ तो माँ से मांग सकते हो ना। और उमर मांगते थे या अल्लाह शहादत की मौत और मदीने के अंदर। तो बेटी क्या कहती है, अब्बा जान बड़ी अजीब दुआ मंगते हो, केड़ी जंग होनी मदीने तो शहीद होना है। तो मदीने तो चलो समझ आती कि सवाड़ी मौत मदीने आ सकती है। ये हर नमाज बाद अब्बा जी दुआ मंगते हो कि शहादत ही भी, तो फिर मौत आई कि नहीं शहादत दी? वो अल्लाह के घर चाहिए ना, नमाज की हालत जाइए ना आपकी मौत। तो शहीद भी होए तो फिर मुसल्ले ते भी होए, अल्लाह के घर भी होए, तो मदीना मुनव्वर अंदर ही मौत आई। और दुआ तो मंगो ना, क्या ख्याल है? दुआ तो मांगनी चाहिए। बारह यह है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जब अल्लाह के रास्ते पे खर्च करें तो हम किसी को एहसान न जतलाएँ, दिखलावा रियाकारी से हम बचाएँ। इसी तरह एक मिलता जुलता वाक़या बनी इसराइल का लिखा है कि बनी इसराइल में एक औरत थी और उसने रोटी सामने रखी और एक लुकमा तोड़ा और खाने लगी कि सवाली ने सवाल दिया कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। उसने वो नवाला, वो लुकमा जो ख़ुद खाने लगी थी, वो उस सवाली को दे दिया। बेचारी के पास वही था। तो वो थोड़ी देर के बाद जंगल में गई लकड़ियाँ काटने के लिए। ये बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं जो ज़मींदारा करते रहे, वो ईंधन इकट्ठा करते थे, लोग लकड़ियाँ काटते थे, आज भी काटते हैं। तो उसका छोटा बच्चा था, उसने बच्चे को बिठा के ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया।